बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको आपने मिस नहीं करना और एंड तक सुनना है। बैंक ऑफ जापान जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो कि 18-19 दिसंबर को हो रही है, इसने पूरी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन पैदा की हुई है। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रेट कट होगा या रेट बढ़ाएंगे, हाइक आएगी। जनाब, रेट कट होने से मुराद ये है कि जापान का कर्जा बहुत सस्ता है, इन्वेस्टर वहाँ से कर्जा लेते हैं, उस पर बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उन्हें। ये पुरानी पॉलिसी थी जो जापान ने ख़त्म कर दी। अब उसने इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, इसमें हाइक आएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि जापान की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो उसके टारगेट से ऊपर चली गई है और लोग अपनी वेजेस, अपनी उजरत उनसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने सख्ती की है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और अपनी इन्फ्लेशन को कम करेगा। अच्छा, अब एनालिसिस क्या है? मार्केट एनालिसिस और जो ब्लूमबर्ग है उसकी रिपोर्ट ये है कि 80 to 94% चांसेस हैं कि जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, अब ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इम्पैक्ट इसके दो तरह के होंगे, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट वो वाले इम्पैक्ट हैं जिस पे कैरी ट्रेड्स जिसको हम कहते हैं, और पॉजिटिव इम्पैक्ट वो हैं जिसको हम सेफ हेवन बोलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में जिन लोगों ने जापान से सस्ता कर्जा लेकर स्टॉक्स में, क्रिप्टो में या दूसरी कमोडिटीज़ में या सेफ हेवन यानी कि गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी इन्वेस्टर को और उसका कर्जा वापस करना पड़ेगा। जाहिर है खलबली मच जाती है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्रैश की सूरत बनती है और तो लोग अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक से हटाकर, बाकी अदर कम्युनिटीज़ से हटाकर। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि ये सेफ हेवन क्यों कहा जाता है। इसको इसी वजह से कहता है कि जब भी कोई क्राइस आएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ भागते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट लाइव कब होगी? ये रिपोर्ट अमूमन 19 दिसंबर को, इसका कोई ख़ास टाइम तो नहीं है, लेकिन अमूमन ये 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आ जाती है। और जो गवर्नर काजू है वो जनाब 11:30 बजे अपना इस लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें इस रिपोर्ट को डिटेल बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दी। अब मेरा मशवरा ये है कि कल रिपोर्ट आने के 1 घंटा कम से कम जो डिजिटल ट्रेड्स वाले हैं, ये उनके लिए है बात। डिजिटल ट्रेड वाले अपनी कोई ट्रेड ना लगाएं। 1 घंटे बाद जब मार्केट का मूव एक बराबर स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने जो एंट्री लेनी है ले लीजिएगा, चाहे जिस मार्केट में लेते हैं, क्रिप्टो में लेते हैं या सेफ हेवन वाली साइट्स पे जाते हैं। प्लस जो बात मेरे फिजिकल गोल्ड वाले कस्टमर्स या मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आज कल परसों कोई ट्रेड नहीं लेनी, उनको मैं खुद सिग्नल दे दूंगा कब देनी है। बकाया अपने पैसों का ख्याल रखिएगा और इस जो अपडेट दी है इसको अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है। फी मानिल्लाह।